हाँ तो मेरी मम्मी को सो जा आया तो बस फिर ठीक हो गया। मतलब वॉमिटिंग हो रही थी। अरे लीवर हमारे बॉडी का मतलब सुपर ऑर्गन है। लीवर 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 हमारे बॉडी का सुपर सुपर ऑर्गन। यू कैन कहते हैं कि भाई सुपर मॉम, तो वो सुपर ऑर्गन है। इतने सारे काम करता है, अकेला ऑर्गन है। जोरदार चीज है। हाँ सच में। जबरा जबरी चीज है। तो बहुत सबसे हैंडीएस्ट लीवर होता है। लार्जेस्ट हैवीएस्ट तो शायद बोन हो गया, बोन मसल्स सॉरी मसल्स। तो ये क्या है कि इंडिया लीवर एक दही दही वो बड़ा सौरिया के होता है, सौरिया। जैसे सौर्या सौरिया सौरिया इसे बोला से मैं पागल हुई है क्या? सौरिया के होता है, अपने नहीं होता। अपन अपन बड़ा इंसान है। वो इंसान थोड़ी है। सॉरी अपन इंसान नहीं है, हम ही। लीवर यहाँ पे होता है। तू राक्षस है। लीवर इधर होता है। तो नहीं होता। तू राक्षस योनि की है, हिडम्बा। हम सब इंसान योनि में हैं। सर बाद में मुझे एक डाउट। ओए अब अब चैप्टर देखो, नोट्स में वो 9 लिखा होगा, वो 8 है, वो ओल्ड बुक के हिसाब से, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो जनरेश आवाज आ रही है? फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब ये क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत थोड़ा और डीप इंसाइट मिलेगा अबाउट द नेचर। देखो सबसे पहले अपन इस वर्ड को समझेंगे, फोर्स। हमने अब जब भी हम फोर्स, अच्छा, जब भी हमारे माइंड में ये वर्ड आता है फोर्स, तो आपके माइंड में कौन सी फोटो आती है? कोई इसको धक्का दे रहा है। सही है, राइट है, ये आता है ना। जैसे कि आंशी वहां खड़ी है, सर्कल के ट्रक लगा रही है, और रीवा धक्का दिया बहु। आंशी गिरी दे धड़ा, मुंह से निकला हाय राम। हाँ। तो अंशी जी ने केला खाया, सॉरी अंशी जी ने पैग लगाया। पैक लगाया, पैक लगा के मुंह पिचकाया, मुंह पिचका के बोतल उठाई, बोतल उठा के कदम बढ़ाया, कदम के नीचे ग्लास आया। अरे वाह। आंशी जी की दे दड़ा, मुंह से निकला हाय राम। नहीं हाय राम नहीं, हाय मेरी पैक जुड़ गई। अरे भाई मैं पोएट बन गया यार। तो जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं फोर्स, तो हमारे माइंड में आता है कि भाई कोई इसको धक्का दे। पर फिजिक्स में या फिर साइंस के अकॉर्डिंग जब हम फोर्स वर्ड बोलते हैं, तो आपके माइंड में अब से दो चीजें आनी चाहिए। किसी को धक्का देना मतलब पुश करना, या किसी को पास में खींचना, पुल करना। ये दोनों का मतलब क्या होता है? फोर्स। अरे हाँ के ना। तो फोर्स का मतलब होता है सिंपल पुश, या फिर the act in which we are pushing or pulling an object is known as force. फोर्स मतलब एक एक्ट है, एक काम है, जिसमें हम किसी को धक्का दे रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, किसी को पास में खींच रहे होते हैं, पुल कर रहे हैं। अरे हाँ क्या ना। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आंशी देवी, सॉरी एक बाल वाली लड़की। सर ये शिनचैन का पापा पीता है इसलिए वैसा ग्लास बनाया। ऐसी घड़ा घड़े बोलते चार बोतल मोड़ का काम मेरा रोज। ये कौन है? नहीं दूसरा सोरिया। सोरिया, ये क्या है? सोरिया। तो सोरिया ने अंशी को इधर धक्का पुश। अंशी थोड़ी देर बाद लबड़ गई।
फिर भी गिलास नहीं छोड़ा, वोडका ही ढूंढना चाहिए। फिर भी हंस रही हो। अरे हाँ क्या ना। ये कौन बनाते हैं? हाँ, हिडम्बा हिड्डू हिड्डू। यंत्र मच्छर मारो यंत्र। अब देखो बेटा, दोनों ही मांसाहारी जीव है। तो एक दिन बीच में एक मच्छर था जिसे सौरिया खा रही थी। ये वो मच्छर है जिसे सौरिया खा रही है। अब अचानक से हिड्डू ने कहा ये तो मेरा खाना खा रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? तो हिड्डू ने अपने हाथ लंबे किए और मच्छर को अपने पास में खींचा। पुल। इसने भी पुश किया। तो हिड्डू ने बोला कि भाई नहीं नहीं नहीं, तू मेरा खाना कैसे खा रही है? डायन ऐसे तो पास में खींचा पुल। तो ये जो दोनों एक्ट किए गए, ये एक्ट में किसी को दूर धकेला गया, इस एक्ट में किसी को पास खींचा गया। हिड्डू ने मच्छर को अपने पास में खींचा। मुझे तो ये मच्छर मत लग रहा है। फिर जब हाथ से काम नहीं बना तो हिड्डू ने अपना मेन यंत्र निकाला, अपनी जीभ। और फिर मच्छर जो था वो फाइनली हिड्डू के पेट में। तो तो जब भी हम किसी को दूर धक्का देते हैं या अपने पास में, तो जब अपन से दूर धक्का देंगे तो पुश बोलना है, आपके आप पास में किसी तो पुल बोलना है। ये जो आपने एक्ट किया है इसको बोलते हैं फोर्स। सो एनीथिंग, एनी एक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। सिंपल डेफिनेशन इधर पढ़ा ही होगा तो जानते ही हो। अब हमको पढ़ना है कि एक फोर्स क्या क्या कर सकता है, वॉट अ फोर्स कैन डू। अब ध्यान रखना, ठीक है? उससे पहले अपन पढ़ेंगे टू टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन व्हाट अ फोर्स कैन डू। देखो, तो भाई समझ लेते हैं कि बीच में ये मसाले का पैकेट, इधर कौन है? साक्षी साक्ष। सर वही तो नहीं है मसाला, वो सब पैकेट है। अब सुनो बेटा, तो साक्षी यहाँ खड़ी है और यहाँ खड़ा है हमारा मैं हूं डॉन। गोलू मोलू लिखना चाहिए, गोलू मोलू है।
मुंह से आ गई। तो दोनों गए कहाँ पे? लाल शॉर्ट पार्लर पे। उस दुकान पे केवल और केवल एक मसाला पड़ा। सौरिया की दोस्त बोले मैं लूंगी, डॉन बोले मैं लूंगा। सौरिया की दोस्त इधर खींच रही है मसाला, रीमा डॉन ये हाथ नहीं, सिर्फ मुंह से खींच रही है। दम ही इतना है। ये छोटे मोटे काम में रीमा हाथ डालती नहीं। वहां से काम फूक से हो जाता है। गिरना मत। बट ऐसा नहीं बेटा, ऐसा बेटा नहीं कि तू 9 दिन के लिए तू भर्ती हो जाए। फिर मम्मी बोला कि सर मालूम है सामर्थ्य बहुत। मम्मी याद कर रही कैसे बोली थी नहीं। बेटा मैं अभी आके तुझे कुछ करो। तो दोनों में मारा मारी। अच्छा अब बेटा देखो, रीमा तो केवल फूंक से खींच रही है और सौरिया की दोस्त जोर से खींच रही है। अब देखो बेटा, देखो फोर्स जैसे कि हम बोलते हैं लेंथ 2 मीटर, हाइट 7 मीटर, ऐसे बोले ना। तो जैसे हम हाइट को नापते हैं मीटर, में फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, एन फॉर न्यूटन। तो मान लो कि रीमा का फोर्स है 10 न्यूटन, इधर फोर्स ऑफ रीमा Fr, और ये कौन है अपनी साक्षी, फोर्स ऑफ साक्षी ये इधर है, ये मान लो कि ये भी 10 न्यूटन। ठीक है। अब क्योंकि दोनों का फोर्स इक्वल है पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मसाला किसी के पास नहीं जाएगा, ये वहीं का वहीं रहेगा। जैसे कि कुर्सी है और इस कुर्सी को, ये दिख रहा है इसमें ओए, ठीक है। देखो ये कुर्सी जो है, अगर मैं इस कुर्सी को पीछे खींचूं, ठीक है, सामने खड़ी है, नीचे से पकड़, मैं बोलूं हाँ ऐसे नहीं, यहाँ से पकड़, खड़ी हो गई। हाँ। अब तो हल्का फोर्स है, जोर से नहीं, हल्का फोर्स, हल्का सा लगा। देखो एक मिनट, देखो मैं प्रूव कर रहा हूँ कि आंसर फोर्स लगा रही है, लगा, हल्का सा लगा, हिली, ठीक है। अच्छा अब क्यों छोड़ना, ये प्रूव हो जाएगा, मैं एक मिनट मैं बोलूँ तब, अब प्रूव हो जाएगा मैं भी फोर्स लगा रहा हूँ, इसमें क्या नाटक कर रहे हैं, देखो छोड़ दे। अच्छा तो हल्का सा खींच, हल्का और खींच, थोड़ा जोर लगा, छोड़ दे, मतलब हम दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब खींच, हल्का सा खींच, बस उतना ही, हम दोनों फोर्स लगा रहे हैं, भाई कुर्सी कहीं नहीं जा रही है, क्यों? अब समझना, देखो अली, मैंने फोर्स इधर लगाया, आंशी ने फोर्स इधर लगाया, दोनों का फोर्स का वैल्यू सेम था और डायरेक्शन अपोजिट थी। और हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम चैप्टर सामने पढ़ा ही है बैठ। अब उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जब हम नेट फोर्स निकालने गए, नेट फोर्स क्या होता है पता है, दोनों का मिला जुला के, दोनों का मिला जुला के, तो दो फोर्स है यहाँ पे, फोर्स ऑफ रीमा डॉन, फोर्स ऑफ साक्षी। अब रीमा का फोर्स इधर है, इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाँ के ना, इसलिए हम रीमा के फोर्स को लेंगे +10, साक्षी का फोर्स इधर 10 है, पर क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में प्लस और माइनस आता है, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में प्लस माइनस आता है, क्योंकि फोर्स इधर है, इधर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम लिखेंगे -10, और प्लस और माइनस कितना आंसर आया 0, नेट फोर्स 0 होगा। आप समझो, अगर कोई पूछे कि क्या इस मसाले पे फोर्स लग रहा है, बोलोगे हाँ फोर्स तो लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, क्या इस पे कोई नेट फोर्स लग रहा है? नहीं, नेट फोर्स ही लग रहा है, वो 0 है। फोर्स अलग है, नेट फोर्स अलग, नेट मतलब मिला जुला, अरे हाँ के ना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होता है ना, वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाना।
ये बात समझ में आई। अब भले ही वो फोर्स आप ऐसे लगाओ, देखो देखो मान लो कि ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन, एक फोर्स बिल्कुल इसके अपोजिट लग रहा है 5 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 25 न्यूटन, एक बिल्कुल इसके एग्जैक्टली अपोजिट लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है मान लो कि 50 न्यूटन, एक फोर्स इसके एग्जैक्टली अपोजिट लग रहा है। कोई आपको पूछे क्या इस ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स लग रहा है, हाँ सर 6 फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या इस पे कोई नेट फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसके लिए ये माइनस अवेलेबल है, वो अपोजिट है, तो +5 -5 0, इसके लिए ये नेगेटिव अवेलेबल है, +25 -25 0, +50 -50 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 है, फोर्स 0 नहीं, दोनों में अंतर, अंतर समझ में आया। और यहाँ के ना, so whenever the net force acting on an object is zero, we call such type of force as balanced force। क्या बोलते हैं उन्हें? So balanced force means the net force acting on the object is zero। समझ गए? तो ये मसाला किसी के पास जाएगा, मसाला वही का वही, और फिर बीच में भानु सर आएंगे उठा के ले लेंगे दोनों किसी को नहीं मिला। दोनों ढिंगलियां, अरे हाँ के ना, नहीं समझे, समझे नहीं समझे, समझे समझे? अच्छा देखो, अब मैं आपको एक बढ़िया चीज एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, अंशी इधर, डिगली इधर, पकड़, हल्का सा खींचना, हल्का सा खींचना, देखो थोड़ा थोड़ा जोर लगा। अच्छा देखो, मैं प्रूव कर रहा हूँ कि आंशी फोर्स लगा रही है, प्रूव हो गया। अच्छा, अब आंशी करेगी प्रूव कर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, आंशी तू, मैं बोलूँ तो छोड़ना, खींच खींच और छोड़ दे, मैंने खींचा नहीं है, जैसे ही आंशी ने रिलीज किया, देखो पहले इधर 10 था, इधर भी 10 था, जैसे ही आंशी ने छोड़ दिया तो उधर हो गया 0, इधर हो गया 10, इधर आ गया, ठीक है। अच्छा अब लगा, अब खींच, हाँ बस इतना ही, उतने 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 उतने, हाँ बेटा अपन वो नहीं खेल रहे, वो नहीं खेल रहे, खींच हल्का सा बस, हाँ, +10 -10 0, नेट फोर्स 0। अच्छा अब तू है ना बेटा, यहाँ से नीचे से ऊपर लगाना, फोर्स ऊपर ऊपर लगाना, एक मिनट साइड इधर आ, इधर खड़ी रहे, खमा करने ऐसा, हाँ, अब तू तू ऊपर लगाना, ऊपर ऊपर लगा, देखो ये हमारे पास नहीं आ रहा है, ऊपर जाने दे भैया, हमारे पास नहीं आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अब देखो ये हमारे पास क्यों नहीं आया, क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, उसमें नेट फोर्स क्या है, 0। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई? तो मैं वो समझा रहा हूँ, जब नेट फोर्स 0 होता है तो वो किसी के काम का होता नहीं है, ना इसके काम का ना मेरे काम का। Now such type of force is known as balance force। ठीक है, अब इसने ऊपर पुश किया तो इसका फोर्स एक्स्ट्रा आ गया, ये वही था मैं मसाले वाला, मसाला किसी को नहीं मिला, मैंने ऊपर लगाया फोर्स, मसाला मेरे हाथ में आ गया और मैंने फूट के बना के बैठ क्या करूँ खा ले। ओके, so when the sum of all the forces acting on an object is zero, such type of force is known as balanced force। In balanced force, net force is zero। force zero नहीं है, net force zero। दोनों में अंतर समझ, अरे हाँ के ना, अरे भाई बोलो, कोई दिक्कत, समझ गए? नेट फोर्स का मतलब क्या सबका मिला जुला के, मेरा जुला के 0 आना चाहिए जीरो आना नहीं चाहिए, अगर आता है तो, यहाँ पे आया, आया, तब बोलेंगे 0, हर बार 0 नहीं आएगा, मैं दिखाऊंगा। नेट जब मैं बोलूंगा, अच्छा मैं बोलूं इस पे राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स, 10, लेफ्ट में कितना फोर्स, 10, नेट फोर्स कितना, 0। नेट के लिए आपको सब देखने पड़ेंगे, राइट वाला फोर्स है वो इंडिविजुअल फोर्स है, नेट मतलब सबका मिला जुला। अरे हाँ क्या ना, तो आपको पूछे कि इस पे नेट फोर्स कितना, तो देखो आप ऐसे लिखो, फोर्स नेट +5, उल्टा है तो -5, +25, इसका उल्टा है तो +50, इसका एग्जैक्टली उल्टा है तो, -2 सब कितना हो गया मिला जाके, 0 उसको बोलते हैं नेट फोर्स। ठीक है, डन। तो ये होता है बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल। अब समझते हैं अनबैलेंस। इसमें क्या होगा, फोर्स तो लग रहे होंगे पर कोई एक का पलड़ा भारी हो जाएगा, कैसे समझते हैं?
अब देखो बेटा, अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि रीमा ने बोला यार ये फूट से तो काम चल रहा नहीं। अब रीमा ने अपना एक हाथ लगाया, सिर्फ एक हाथ, एक उंगली। ये बेटा रीमा की 5 उंगलियां, तुम्हें केवल एक उंगली। बाकी क्या तो फ्री है। उस एक उंगली का असर इतना है कि जब फूक से लगा 10, एक उंगली लगा से 100। बेचारी सौरिया की दोस्त दोनों हाथ से 10 लगा रही है, मैं एक उंगली से 100 लेकर, मामला ही खत्म है। कोई इज्जत ही नहीं है बेटा सेक्सी की, कोई इज्जत ही नहीं है। एक उंगली, उसके उसमें नाखून को फंसाया है यूं, ऐसे, सिर्फ इतना कैसे यूं है। अब देखो और समझो, अब रीमा का फोर्स कितना? 100, ठीक है। तो अब मुझे निकाला नेट फोर्स, एफ नेट ऐसे लिखने का, एफ के नीचे ऐसे नेट लिखने का, ठीक है। आप चाहो तो एफ और ऐसे एन भी लिख सकते हो, कैपिटल एन चलता है, कोई भी जो तुम्हारा मैम बताए वो लिखना, ठीक है ना, मैम को पूछ लेना। अच्छा कैसे निकालोगे? फोर्स ऑफ रीमा प्लस फोर्स ऑफ साक्षी। अच्छा रीमा का राइट में है तो प्लस में ले लेते हैं, साक्षी का लेफ्ट में तो माइनस। अभी 10 ही है, कितना आंसर आया? सिंपल कैलकुलेशन, प्लस माइनस उल्टा, माइनस होगा, बड़ा है तो प्लस, प्लस में आंसर आया न्यूटन। अच्छा कितना आया? 90, प्लस मतलब इधर, इधर कौन जीता? रीमा। मसाला रीमा के पास में, रीमा के बल्ले बल्ले, मसाला समेत साक्षी रीमा के अंदर, अंदर से रीमा ने डकार तक नहीं छोड़ी। अरे हाँ के ना। नाउ सच टाइप ऑफ फोर्स नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। मैं बोलूंगा इस पे क्या फोर्स लग रहा है? हाँ, दो लग रहा है। क्या नेट फोर्स लग रहा है? हाँ, नेट फोर्स भी लग रहा है। तो अरे हाँ के ना, तो जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट चलने लगता है, ऑब्जेक्ट चलने लगता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है। अच्छा अब देखो, ध्यान आ जाए, वो नेट सबका मिला दो। अब देखो, हाँ हाँ, अच्छा देखो बेटा, अब हम दोनों खींच रहे हैं, मैं थोड़ा हल्का सा खींच। अब देखो जितना जोर मैं लगा रहा हूँ उतना ये लगा रही है, इसलिए नेट फोर्स जीरो। अब ये अपना जोर बढ़ाएगी, मैं अपना उतना ही रखने वाला, देखो मैं उतना ही रखूंगा, तू बड़ा बड़ा, मैं उतना देख, मैं उतना ही रख रहा हूँ, ऑटोमेटिक इसके बाद जा रही है, मैंने उतना ही रखा है। तो देखो अब कौन जीता? कब इधर वाला फोर्स जीत गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तू जितना जोर लगाई थी अधिक, अब नोटिस करना, जब मैं मेरा फोर्स लगाना छोड़ दूंगा ना, तुरंत इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप समझो, इसका रीमा कितना फोर्स लगा रही है, पर केवल काम कितना आ रहा है उसका? 90, क्योंकि 10 तो कौन खा गया? साक्षी। आप समझ गए? अगर मैं ये 10 हटा दूं तो पूरा कितना लगेगा? 100, राइट है। पर जब तक 10 है तब तक तो 90 रहेगा ना। अरे आगे ना, देखो मैं प्रूव करता हूँ, अभी 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 धीरे, मैं फोर्स ये लगा रही है, अब दूसरा फोर्स बढ़ा, खींच, टाइट टाइट खींच, जोर से खींच 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 खींच, जोर से, एकदम बड़ी स्पीड, क्योंकि मैंने हटा दिया फोर्स। आप समझे? तब इसका पूरा 100 काम आया, तब जोर से जाएगा। पहले धीरे क्यों था? क्योंकि जो वो थोड़ा बहुत फोर्स था वो मैं कम कर रहा था इधर से। अरे हाँ के ना, अब मालूम पड़ा कि उल्टा वाला फोर्स कट कट हो जाता है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं? ये नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है हमारा। अरे हाँ के ना, अरे क्लियर है एकदम, ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा वो बड़े जोर से नहीं जाना, थोड़ा कूद कड़ंग कर देना। बेटा जाने समझ में आ रहा है? ओके, तो आपको समझ में आया क्या मीनिंग है नेट फोर्स का? अच्छा, अब क्या इस समय नेट फोर्स जीरो है? नो। तो हम बोलेंगे व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो, वो जीरो नहीं है, सच फोर्स इज नो, सच सिस्टम ऑफ फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड। ठीक है, तब किसी एक ही, अच्छा अब, ओके फाइन, अब मान लो कि ऐसा है, किट कौन लेके आई? चाहत लेके,
चाहत क्या लेके आई है? चाहत किस पर सी एच है? तो चाहत देवी क्या लेके आई है? किटकैट क्या लेके आई है? तो उसके बाद अच्छे बनाए आपने, मैं नहीं बना। ये तो कान बनाए बेटा। सर बाद लंबे भी जारी के लंबे को ये लंबे है। आम इतने बोल। लंबे पता है सर इतने चलो ओके तो ले तो चाहत देवी क्या लेके आई? किटकैट क्या लेके आई? किटकैट। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, इधर अपनी वृंदा, कौन? वृंदा। और वृंदा की दोस्त अंशी, लंबी है ना अंशी इससे। छोटी आइडिया अच्छा अच्छा बेटा, एक मिनट एक मिनट। इधर जैनिश और भानु सर। ठीक है, तो भानु सर और जैनिश बोले ये किटकैट हम खाएंगे बबुआ। जैनिश भी इधर खींच रहा है, हम दोनों इधर खींच रहे हैं। ये फोर्स ऑफ भानु सर 100 न्यूटन, ये फोर्स ऑफ जैनिश 50 न्यूटन, ये फोर्स ऑफ वृंदा इधर एफ वी मान लो कि 80 न्यूटन, ये फोर्स ऑफ अंशी 90 न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आ गई? और यहाँ के ना, अच्छा नहीं नहीं बेटा, 1200 का थोड़ा ज्यादा करो, 200 करो, छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। नहीं मैं अच्छा सुनो, सुनो यार। अच्छा देखो, अब मुझे बताना है क्या इस किटकैट पे फोर्स लग रहा है? हाँ सर, 4 फोर्स लग रहा है। क्या इस पे कोई नेट फोर्स लग रहा है? इसे चेक करना पड़ेगा। क्या इस पे लगने वाला फोर्स बैलेंस है कि अनबैलेंस है? तो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, उसके लिए आपको निकालना पड़ता है नेट फोर्स। नेट फोर्स जीरो आया तो बोलेंगे बैलेंस फोर्स है, सारा सिस्टम बैलेंस है। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं आया तो बोलेंगे अनबैलेंस सिस्टम या फिर बैलेंस फोर्स है। अगर बैलेंस अनबैलेंस फोर्स आया मतलब ये किटकैट किसी को मिलेगी, और बैलेंस आया तो किसी को मिलने वाली नहीं है, जहां की वहां। अरे हाँ क्या ना, शायद नहीं बेटा, ऐसे बेटा ये रेफरी है। अरे हाँ क्या ना, अरे हाँ क्या ना बेटा, चाहत क्या है, मतलब इतनी भी कंजूस नहीं है। कुछ लोग बेटा बॉम्बे जाके आ जाते हैं। एक मिनट बेटा, तू इतने दिन बॉम्बे गई थी तो मम्मी कहाँ थी? और तू घूम के अकेले के लिए? ए कोई घर पे होगा यार देखने के लिए? अरे हाँ रे, मजाक कर रहे हैं यार, तू भी लोड ले रही है। मतलब तो फिर साथ में कोई दादी वादी होंगे है ना, रिलेटिव होंगे। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, फिर यात्रा तो फिर यहाँ पे कौन था? वो पापा के दादी दादा। अच्छा उसमें कोई था? बढ़िया। अच्छा तो सुनो बेटा, अच्छा तो बेटा कुछ लोग बॉम्बे जाके आ जाते हैं, अकेले अकेले नारियल पानी पी के आते हैं, और सोचते हैं कि सर क्या लेके आओ बॉम्बे से। मतलब कंजूस, हाँ कंजूस होने के भी देखो, कंजूस होने के भी कितने तरीके होते हैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चाहत है दिलदार है, एक दिन साल किटकैट खा सकते, चाहत चाहत है। अच्छा देखो बेटा, अब मैं और जैनिश एक तरफ, वृंदा और आंशी, देखते हैं कि कौन जीतता है ये जंग, किटकैट का, द वॉर ऑफ किटकैट। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, सबसे पहले एक फोर्स तो लेफ्ट में है, लेफ्ट वाले फोर्स को ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों लेफ्ट में है तो साइन लगाऊंगा माइनस,
-200, ये भी लेफ्ट में तो -50, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे। 250 बड़ा है तो माइनस, ये दोनों फोर्स राइट में है तो दोनों में प्लस लिखूंगा। वृंदा का +80, आंशी का भी +90, आंसर कितना आया 170, बड़ा है तो प्लस। ठीक है, अब मुझे निकालना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे सर, राइट वाला और लेफ्ट वाला को ऐड कर, कोई दिक्कत नहीं। सर राइट वाला कितना है 170, लेफ्ट वाला कितना है -250, उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे, आंसर आएगा 80, बड़ा है तो माइनस। अच्छा, नेट फोर्स जीरो नहीं आया मतलब अनबैलेंस फोर्स। अब ये कितने कितने जाएगी तो साइन देखो क्या है माइनस, मतलब लेफ्ट। मैं और जेनिस क्रिकेट खा लेंगे, आंशी को मिलेगा ठेंगा। कुछ नहीं मिलेगा आंशी को, अकेले अकेले पैक लगा दी बुला दी नहीं तो फिर सीधी बात है। तो फिर आ जाने का बुलाने का होता है, तो फिर कॉल करने का होता है, सर आ जाओ, दोनों भाई बहन मिलके खूब जमे का रंग जब मिल बैठेंगे आप मैं और क्या है कि नहीं। तो किटकैट फाइनली मैं और डेनिस खा गए, और तुम सबको क्या मिला डेयरी मिल्क। हाँ उसका खाली रेफर मिलेगा, तुम खाना फिर। और उसने भी क्या करी, वो ढूंढी मच्छर का है मच्छर का है मच्छर का है। क्यों वो है, तेरे साथ कैसे अन्याय हुआ है, देख यार तेरे कितना फायदा है। मान लो कि किसी ने चॉकलेट खाई है डेयरी मिल्क, उसको मुझसे काट के आया, तुम डेयरी मिल्क खाई। किसी ने खाई है मान लो कि पर्क, तूने पर्क खा ली। फिर किसी ने मान लो खाई है कि मान लो कि मैंगो बाइट, तेरे पास तो सारी वैरायटी आती है। क्या गवाह है, खा तो ये जाती है। कब? अभी तो आपने बताया था इसमें वो मच्छर तो- इसने छीन वो लिया। मच्छर नहीं था, वो अलग किस्म का। हाँ नहीं सर, अलग अलग। मेरा नाम बदनाम हुआ। होगा कि नहीं होगा वो मुझे नहीं मालूम, क्या क्या घटनाएं घट सकती है वो देखते हैं। वॉट अ फोर्स कैन डू व्हेन इट इट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसका असर क्या क्या हो सकता है, अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा, आपने किया था आंशी ने और आपने धक्का दिया, तो फिर आपने जब कम कर दिया था तो वो तो बढ़ा ही। नहीं नहीं वो बड़ा नहीं था बेटा, समझ, ये 100 ये 10, तो आंसर कितना आया वो 90। पर जब मैंने मेरा वाला 0 किया तो आंसी का तो 100 ही था, तो मेरा वाला अचानक से 10 हट गया तो बचा कितना, तो इसलिए वो 10 इसमें है पर वो छुप गया है इसकी वजह से। जब मैंने मेरा 0 किया तो आंसी तो भी उस देख, जब आंसर 90 आ रहा था ना, तब भी आंसी का तो 100 ही फोर्स था, वो जो है वो नेट फोर्स था, वो आंसी का फोर्स नहीं था। जब मैंने मेरा फोर्स हटाया तब तुझे केवल आंसी वाला फोर्स दिखा, और वो ऑलरेडी 100 इसलिए तुझे ज्यादा दिखा, समझ गए ना, इसीलिए ज्यादा दिखा, ज्यादा हुआ नहीं था, है ना ऐसे। ओके बड़ा जैनिश, आवाज आ रही है बट यहाँ तो कोई डाउट है जैनिश, क्या जैनिश यार देख, इस जंग में मैंने सबसे ज्यादा फोर्स लगाया, अपनी टीम जीती मेरी वजह से बेटा, वो तो बड़ा पार्टी भी नहीं दे रहा है, हैं? तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, अपन जीत तो गए ना बेटा, इसी खुशी में पार्टी वार्टी देनी चाहिए तुझे यार, है कि नहीं। हाँ अच्छा, ये आइडिया अच्छा है। हाँ गणेश ने बढ़िया पार्टी का आइडिया दिया, राचक एकदम। बस हो रहा, हमारी जेनिस की बात है भाई, दूसरी बात है। चलो कुछ भी बड़े फोटो में चार एंट्री लग रही थी। मतलब सर एक बार तो बेटा ना छोटे बच्चे देख के डर ही जाए। फोटो वाली बात कर रहा हूँ, सच में बड़ी प्यारी बच्ची है। ये चाहत का हिडन टैलेंट है, ये सब देख के डरा देती लोगों को। ओए
बेटा आपको समझ में आया? सारी बात समझ में आ गई? पक्का? अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स और फिर कल से चालू करेंगे। कल नहीं, कल तो छुट्टी है, मतलब कल सैटरडे है ना बेटा। कल बेटा अपनी नेचुरल छुट्टी है। ये बहुत दिन पीछे चल रही है। कौन? ये ट्यूसडे समझ रही है यार। अच्छा सुनो बेटा, आने वाले इस अगले अगले वीक के ट्यूसडे को तुम्हारे आर्टिफिशियल छुट्टी हो। सेकंड ए गांधी जी की बुआ, ये वो तो गांधी जी डरता है, मेरी बुआ रीमा डॉन, गांधी जी बोले ना तू मॉडल बुआ है गांधी जी के। हाँ मेरी बुआ मैं खुद रीमा डॉन। कुछ काम है बेटा, मुझे बाहर जाना है इसलिए। कोई बात नहीं, अपना वैसे मैथ्स का कोर्स तो खत्म ही हो गया। ये भी हो वेडनेसडे से वापस से अब अपने वीक में 3 दिन वही साइंस चलेगा। ये चैप्टर खत्म करेंगे पहले, और फिर अगर मैडम ने बोला कि भाई यहीं रुकना है तो फिर अपन भी यहीं रुक जाएंगे। नहीं नहीं, ये चैप्टर के बाद। हाँ, तो फिर कोई बात है, अपन भी ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। अपन भी 7.1 खत्म करके फिर थोड़ा स्टॉप करेंगे मैथ्स में, देखेंगे क्या होता है उसमें। ओके बेटा, आप देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओए इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का असर क्या होता है? ठीक है, तो देखो अलग अलग असर हो सकते हैं। पहला, अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। हाँ के ना, एक फोर्स जो है वो रेस्ट से ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। सही बात है? अरे हाँ के ना, कोई रुका हुआ धक्का मारो चलने लग जाएगा तो फोर्स कर सकता है। करेगा नहीं करेगा वो गारंटी नहीं। अरे हाँ के ना, जैसे कि आंशी और मैं दोनों लगाए थे फोर्स और फिर भी कुर्सी वहीं खड़ी थी, कर सक कर सकता है। अगर अकेला आंशी ने कैसा तो सारा मूव करने लग गया। हाँ के ना, तो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अरे हाँ के ना, आप एक फुटबॉल को लात मारते हो, फुटबॉल मूव कर जाती है रेस्ट से। अच्छा, और क्या कर सकता है फोर्स? देखो मैं दिखाता हूँ। चल सॉरी यार, कैच। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, इसमें लगाया फोर्स, ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया। अ फोर्स कैन स्टॉप एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ क्या ना, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको रेस्ट में भी ला सकता है। हाँ के ना, रीमा की तरह, रीमा की तरह ट्रक आ रहा है। उड़ जाएगा गैलेक्सी में पहुंच जाएगा। और बेटा सोचो फुटबॉल की जगह तू हो तो, सॉरी ऐसे शक्तिमान, शक्तिमान आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। रीमा रीमा हैज ऑल द टैलेंट। सर सॉरी यार, खड़े हो जा सर। तो अगली बार से नासा वाले रॉकेट को लॉन्च करने के लिए रीमा को बुलाएंगे। ओके, थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। अरे हाँ के ना, कैसे? देखो मैं दिखाता हूँ। ओए ये मार कर इधर फेंक, इसे हवा में धीरे फेंक। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, पहले जा रहा था इधर, मैंने लगाया फोर्स, उधर चला गया। अरे आ गया ना, डायरेक्ट बार बार नहीं करेंगे। सो फोर्स कैन, ए बस बस, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। अरे हाँ के ना, इसे डेली करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। अच्छा, और क्या कर सकता है फोर्स? फोर्स कैन चेंज द स्पीड।
अरे हाँ क्या ना, सही बात है, इसको प्रूव करते हैं। क्या फोर्स से स्पीड चेंज होती है? ओए इधर ला, इधर आ। ए, ध्यान से पकड़ना बेटा, तेरे लग भी सकती है। इसको ऐसे 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 धीरे से इधर कर, धीरे से ठीक है। ओए वो उसके नीचे, गजले के नीचे, इधर ला। बात समझ में आ गई? तो फोर्स लगाने से स्पीड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड। और एक और, फोर्स कैन, हाँ, अरे सामने से कुछ चीज चल के आ रही है, मैं उसको मान ले कि सामने से कोई दौड़ के आ रही है, जरा वेट इस पे लेते हैं। आई कैन, पंखा चल रहा है ना बेटा, इसमें मुझे हाथ डालना है, खुद धीरे हो जाएगा। ट्राई करना बेटा, ट्राई करना, सच में धीरे होगा। हाँ, बहुत कुछ होगा, साथ में पंखा धीरे भी होगा। हाँ, ओए, so force can change the speed. Force can increase the speed. Force can decrease the speed. और force can change the shape. Force shape को भी चेंज कर सकता है। देखो कैसा शेप, रेक्टेंगल, लगाया फोर्स, बुंगली बन गया। अरे हाँ क्या ना, क्या डॉन, तो शेप चेंज हुआ। फोर्स कैन चेंज द साइज ऑल्सो। लाइन दिख रही है इतनी लंबी, फोर्स लगाया, लेंथ छोटी, साइज छोटी होगी। अरे हाँ क्या ना, तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। ये 6 चीजें फोर्स कर सकता है। डन। फोर्स कैन मूव, ब्रिंग, रेस्ट से मोशन आ सकता है, मोशन से स्टॉप कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है। ये सब चीजें फोर्स से हो सकती है, ठीक है। डन। बाकी अपन पढ़ेंगे कल। मतलब हाँ, तो वो शेप चेंज किया, शेप या साइज। ब्रेक मतलब देख ये, जब हम साइज करेंगे, ब्रेक मतलब क्या, तोड़ना उसको। तो तोड़ना मतलब क्या हुआ, तो पत्थर का शेप होगा, पत्थर का शेप था, वो शेप चेंज हो गया ना। टूटने पे क्या होगा, ब्रेक का मतलब क्या, शेप भी चेंज हुआ, साइज भी चेंज हुआ, उसमें आ गया। हाँ, मतलब सेव कर ले, फोमो भेजा था।